ठीक है, तो आज के मैच के हवाले से फायजा कि बिल्कुल, आपने लाहौर की तो तारीफ़ें की, स्टेडियम की भी तारीफ़ की, लाहौर कलंदर्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखें, ऑन पेपर देखें, अगर आप ज़र्मी का भी जिक्र करें ना तो बड़े अच्छे उसके अंदर स्टार स्टडीड वो एक टीम है, इंक्लूडिंग द कैप्टन, लेकिन लाहौर कलंदर की बात ही कुछ और है। अब देख लें, वो शाहीन शाह अफरीदी अपनी लिप में दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं। उनका अब 140, 145, 143 टच किया है उनका, वो जो पेस है, दैट इज वेरी गुड। हारिस रऊफ इज अनदर, उससे ऊपर गए, अब तो वो 145 पे निकल गए हैं। ये लोगों ने कुछ दबाव भी डाला, खुद ज़ाहिर है कि उनकी फैमिली है, फिर शाहिद अफरीदी के साथ उनकी जो रिश्तेदारी है, जो एक है वो घर के अंदर की बात घर में होती होगी, और उन्होंने कुछ उनको बताया होगा कि आप इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। एक पैच आ जाता है क्रिकेटर्स में कि वो थोड़ा शैलो में चले जाते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर के ऊपर अल्लाह करे कि दोबारा फिर आ जाए। लाहौर कलंदर का आपने जिक्र किया है, तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि आप डेरिल मिचेल की बात कर लें, आप फिर इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, फिर सिकंदर रजा, वो जब अपनी आई पे आ जाए, बिसाइड अगर आसिफ अली को भी वो मौका दे देते हैं, जो भी मौका नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में फिर वो रशीद हुसैन जो है, जिन्होंने बड़े अच्छा बांग्लादेश उन्होंने फिर वो अच्छा बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, आप साहब कोई बात बताएं, अभी जिक्र हुआ सिकंदर रजा का, एक 5 साल मुअत्तल शुदा टीम ने जाके सिलहट में बांग्लादेश को हरा दिया। आपके साथ वो क्या करके गए हैं, तुम अंदाजा कर लें कि आप उन्होंने आना है पाकिस्तान, वो तो T20 खेलने आना है, लेकिन आप मुझे बताया कि 36 पे 6 उड़ाने के बाद 650 करा लेते हैं। ये कहां पर होता है सर? ये भी हमें भी ये रावलपिंडी में होता है, रावलपिंडी में होता है। हाफिज साहब, आप बात, ये सारी बातों का आपको पता है और हमें थोड़ा सा ज़्यादा पता है। ये जो बात बांग्लादेश वाली, बहुत ज़्यादा पता है राज साहब। बात ये हाफिज साहब कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये नामुनासिब है, तकलीफ होती है देख के। मैं ये बार बार आपको कहता हूँ, और मैंने तो ये इसको देखे, जैसे फजल साहब को हॉल ऑफ फेम में रखा था, मैंने एक कंपेन शुरू कर दी थी। अब मेरा ये है कि बार बार अच्छी बात हो ना हाफिज साहब, उसको हॉल ऑफ फेम शुरू ही फजल साहब से होना चाहिए था। मैंने सारे देखे नहीं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे ग्रेट फजल की, मेरे वाले सब शर्तें जीतते थे, हालांकि वो किताबें नहीं पढ़ते थे, उनको हिस्ट्री कितना पता था। तो ये जो कॉइन हुई थी फजल फर्म, जो एक कॉइन हुई थी, एक टर्म, वो तो सबसे पहले, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को, हनीफ का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये ऐसा बड़ा जैसे 12-12 आउट किए वेस्ट इंडीज में जाके, कराची में, लाहौर में, ओवल में, लखनऊ में, ये सुन लें। तो ये अब जब ये हमारी स्टेज पे पहुंचेंगे हाफिज साहब, तो ये भी हमारी तरह की बात है, इनकी बुनियाद ठीक पड़ चुकी है। मुजाहिद साहब उनके जनाजे पे भी गए थे। देखें, मेरे सामने मुबाहिद हुसैन शाह ने, इमरान खान थे प्रेस क्लब लाहौर में, उन्हें कहा यार चल, उधर फजल का इंतकाल हो गया, तो इमरान ने कहा नहीं, वो मेरे बेटे आए हुए, मेरे बच्चे आए हुए इंग्लैंड से, वो नहीं गए। क्या ये अच्छा होता कि ये जाके कंधा दे दे, तो एक तस्वीर छप जाती कि यार देखो इतना बड़ा आदमी। असल में हमने बड़ी नाकदरी की, वैसे भी हम हिस्टोरिकली ना तारीख में बड़े कमज़ोर है ना, हमने तारीख से कुछ सबक हासिल किया। तो ये हमें जो चौके लगते रहे क्रिकेट में, उसकी वजह ये है कि हम सीखते नहीं हैं, हम अच्छे फैसले नहीं करते, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ज़ल्मी के तगड़े होने की आपने बात की, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है, ढीले ढाले से चल रहे हैं। हाँ जी, आज के मैच में क्या एक्सपेक्ट करें, कैसी परफॉर्मेंस होगी? क्रिकेट ग्रेट लेवलर है, आप कुछ भी देख लें। अब अगर उनकी टीम में आप कैटमोर की बात कर लें, साइम अयूब की बात कर लें, मोहम्मद अली की बात कर लें, फिर सुफियान मुकीम, ये सारे मैजिकल बॉलर्स हैं और बैटर्स हैं। बड़ा स्कोर नहीं चेस कर पा रहे। ये बड़े स्कोर वाला इशू जो बात की हाफिज साहब आज मैं, और अफायजा आप भी सुने, मैं IPL के, वैसे मैं इस चीज़ की बड़ा हक में नहीं हूँ कि बार बार IPL का जिक्र किया जाए। हमारी नौजवान नस्ल पहले ग्लैमर देख देख के हवास माख्त हुई हुई है, ऊपर से हमने IPL का ज़रूर से ज़्यादा चर्चा शुरू कर दिया है। मुझे हाफिज साहब इसका जवाब आपने देना है। किस चीज़ का राजा साहब? कि हम IPL का ज़रूर से ज़्यादा तस्करा क्यों करते हैं? मैं देखता हूँ मैच उनके, मार्केटिंग तो नहीं कर रहे कहीं? मैंने अब मैंने आज जैसे देखा उनके डाटा में परफॉर्मेंसेस देखी, 300 वहाँ पे हुए हैं, 300 ही हमारे यहाँ पर हुए हैं। हमारे प्लेयर ने, जो साहबजादा फरहान है, उसने जो रन किए हैं उससे 10 मैच खेल के उसके करीब करीब भी उसी एवरेज से इंडियन के टॉप बैटर्स जिन्होंने किए हैं। तो इतना ज़मीन व आसमान का फ़र्क नहीं है, उधर 200 प्लस रन ज़रा ज़्यादा हुए हैं। अभी आपने IPL का जिक्र किया, एक खबर अभी भी आई है कि PSL में ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन, 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप भी वतन छोड़ दें और वापस चले जाएं। इस सख्त रवैये की क्या वजह है? देखें, ये पहल किसने की है? सारा झूठ है, और ये हम पॉलिटिक्स का प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो क्रिकेट का उन्होंने हमारा हुक्का पानी बंद करना है वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है।
हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल के कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ हमें करना ये है कि अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बेहतर करना है। हमें बार बार कुदरत राज साहब ये ठीक है, दो लगभग कोई 20 से ज़ायद अफराद हैं जो कि उस प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि फिर आप भी जाएं वतन वापस अपने। ये टू वे ट्रैफिक है ना हमारे। और ये राय साहब आपको याद होगा कि ये दूसरी मरतबा PSL में ऐसा हो रहा है। एक मरतबा पहले 2019 या 20 में जब मानी साहब चेयरमैन थे, 20 में मेरा ख्याल है, उस वक्त भी ये मामला हुआ था। उस वक्त PSL के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, उस वक्त PSL के मैचेस UAE में हो रहे थे, UAE में हो रहे थे। उस वक्त भी ये मामला सामने आया था और उस वक्त भी हालात दोनों मुल्कों के कशीदा थे और प्रोडक्शन के मामले से, ब्रॉडकास्टर्स के मामले में उस वक्त भी ये फैसले हुए थे। अब इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसी बिगाड़ पैदा हो, ICC के ऊपर बड़ा वक्त आने वाला है, क्योंकि ये बार बार ट्रम्पट ब्लो करते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड। और एक मरतबा सेठी साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना टेलीविजन चैनल लॉन्च करना चाहिए, इनको अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट भी करना चाहिए। चले उसको तो अब रेडियो चैनल्स बड़े अच्छे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अपना TV चैनल्स, ये आइडिया में पहले इन्होंने अख्तर वकारिम साहब को अपॉइंट भी कर लिया था एक ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट पे, जो MDPTV थे, कि आप ये हमारा स्पोर्ट्स चैनल, क्रिकेट चैनल शुरू करें। बड़ी गुंजाइश है, क्रिकेट जो है नॉन स्टॉप लोग पाकिस्तान की देखना चाहते हैं, इनके पास बड़ा मवाद है दिखाने के लिए, फिर लाइव ब्रॉडकास्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? इनको बिल्कुल करना चाहिए। अब BCCI ने तो एक अपना वो प्रोडक्शन हाउस टाइप की सब चीज़ बना ली हुई है, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, इन हाउस है उनका, तो हमें भी कर लेना चाहिए। अब देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में तो कैरी पैकर ने चैनल 9, उनको इतने वो मोहताज नहीं है, वेयर एज पाकिस्तान डायरली नीड द PCB के अपना एक चैनल शुरू कर दें। उसकी वजह ये है हाफिज साहब कि हमारे यहाँ पर राइट्स के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं। अब इतनी वो वर्ल्ड क्लास हम अभी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, लेकिन उस लपाई की नहीं है। जब क्रिकेट बोर्ड इस फ्रेम में आ जाएगा, जब ये दूसरे इवेंट्स भी जो आर वर्थ मनी जब ये प्रोड्यूस करेंगे, तो नेचुरली क्रिकेट के हवाले से फिर इनकी जो रेवेन्यू उसमें इजाफा हो जाएगा, उसके बड़े इम्कानात हैं। तो देयर इज अ लार्ज स्कोप, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, आई थिंक PCB शुड कंसिडर इट। तो हम उससे निकल भी सकते हैं कि फिर हमें बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा और लोगों की खिदमत हासिल करना पड़ेगा। आपको मैं आज से, अभी आप गूगल पर सर्च कर लें, 1998 में हाफिज साहब एक डबल विकेट चैंपियनशिप हुई थी यहाँ। हाँ जी, हाँ, मैं उस पर कमेंट्री कर रहा था। शाहिद आफरीदी और आकिब जावेद पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का अंधेरा था वहाँ पे, और एक 14 इंच का TV बड़ा होता था, और एक वो खालिद नियाजी साहब उल्टी सीधी स्कोरिंग कर रहे होते थे, और वो मैं कौन ये मारते थे कि मनु कुछ नहीं पता है। हाँ। उनसे पूछो, बताते ही नहीं थे, वो इतने बेचारे तमकरत के मारे। खालिद नियाजी हाँ, बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। अच्छा, बार उसमें कोई चीज़, अच्छा इंटरनेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उस वक्त, ये गूगल शोगल कोई नहीं था। तो वो आप प्रोडक्शन देख लें जो PTV के कैमरामैन करते रहे, तो इस जो कैमरामैनशिप है, इसमें हमारे मुल्क में अब निजी सतह पर भी आप देखें ना, ये कैमरे के पीछे एक साहब बैठे हुए हैं, हमें घूर रहे हैं मुसलसल, तो ये बड़े तबई तौर पर और जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे बड़े चौकस लोग हैं। कैमरा वर्क और प्रोडक्शन जो है वो हमारी हिस्ट्री है, हम उसमें ठीक ठाक रहे हैं। अब अपने तौर पर यहाँ पर अच्छे कैमरामैन पैदा हो सकते हैं, उनको हैंडल करना है, इनको आना चाहिए। तो मैं कोई वजह नहीं है कि हम एक कामयाब एफर्ट इस सिलसिले में PCB की सतह पर कर लें। एक और भी सामने आया बयान इन मौजूदा हालात में, जो पहलगाम में हुआ है, उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नायब सदर हैं गालिबन राजीव शुक्ला साहब है ना जी, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की दो तरफा सीरीज़ नहीं खेलेंगे। पहले भी नहीं खेल रहा था इंडिया, बाहमी सीरीज़ तो पहले भी नहीं हो रही थी। ये नॉन क्रिकेटिंग सी बात है। ये जो शुक्ला साहब हैं, ये सियासी आदमी हैं, और इसी तरीके से अब जो ICC के जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो भी एक सियासी आदमी हैं। अब ये क्रिकेट को घेरे में लेकर ये उसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, और वो समझते हैं हमें, वैसे हमने कभी इनको कतार दर कतार शिकस्तें दी हैं। हमारी रियासत ने, हमारे PCB ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, हमसे नहीं खेलना चाहते, ये हमेशा आ जाते हैं। शारजाह में ये ज़लील और रुसवा हुए इंडियंस जो हैं, आपको पता है। अब क्योंकि उनकी टीम फॉर द टाइम बीइंग, उनकी अपने कोशिशें कह लें या कुछ और वजूहत कह लें, वो बेहतर हो चुकी है। अब वो इस बात पे फुनफुनाते फिरते हैं कि हमारे पास पैसा बड़ा है, हम नहीं खेलेंगे। उनको ये समझ रहे हैं वो कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे। मोहसिन साहब ने भी जो है वो पैसा लगाया है, दुबई में मैचेस करवाए, ये जो मुफाहमत करवाई है, ये रायगा तो नहीं जानी चाहिए। देखें, अब ये तो पहले भी होना था, ये चीज़ें जो है ना, ये आप जब इंडिया से रिलेशन रखें तो वो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड को हमेशा जिम्मे रखेगा। वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, इसमें अमेरिका में हमारी स्टेट ने कुछ बंदोबस्त ज़रूर सोचा होगा, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने, या हमारी जो रियासत के इदारे हैं। लेकिन जहाँ तक ये क्रिकेट का ताल्लुक है, आई थिंक कि हमारे जो PCB के लोग हैं, जिसमें हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के भी PCB के लोग हैं,
इनको हकायक की बुनियाद पर एक रिजॉइंडर देना चाहिए, एक जवाब बड़ा करारा किस्म का देना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो जो मीर साहब हैं वो क्वाइट कैपेबल हैं, क्योंकि वो सियासी ज़हन के आदमी हैं। वो क्रिकेट को मिलाकर, इस स्टेटमेंट को मिला के, रेफरेंस देख के ज़बरदस्त किस्म का टिका के जवाब दें और ये बताएं कि अगर आप नहीं खेलना चाहते तो हम आपसे कहाँ खेलना चाहते हैं। वैसे पहले ऐसे होता रहा है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो बड़े जाने के वहाँ पे शदीद ख्वाहिश रखते थे और बड़ा जाके उन्होंने वहाँ पे सांस लिया कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर वो जो उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते थे, वो उनकी दफातर में मुख्तलिफ अखबारात के टेलीविज़न चैनल्स के दफातर में जाके उनकी शिकायतें भी लगाते थे। उन्होंने एक शोबा बनाया हुआ था एक ख़ास किस्म का, जो कि उस तमाम चीज़ों की पर निगाह रखता था और उसके बाद जाके कहता था कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोगों को रोकेंगे, हमारे बयानिए के मुखालिफ हैं। यार ये मेरे ख्याल में बड़ी मैच्योर सी बात है, करने दें। आप अपनी इस्लाह कर लेना। आपको आप पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको अपनी बेटरमेंट पे खर्च करें। अगर आप क्लियर हैं, आपके वजूद में कोई कमज़ोरी नहीं है, आपके अमल में कोई नखना नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आपको क्या परवाह। ना आपको तूफान का डर है, ना आपको बिजली का कोई ख़तरा है, आप आगे बढ़ते रहे। आपको इशू क्या है? ये जो इदारों की जो तब्दीली, ये वैसे राजीव शुक्ला साहब क्यों बोल रहे हैं आपके ख्याल में? क्या इस वक्त कोई शुक्ला साहब एक सियासी आदमी, शुक्ला साहब को क्या होगा, कहा गया होगा कि आपने ये बात करनी है? आप देखें ना, बार बार ये बातें जो की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के माबैन तो क्रिकेट हो ही नहीं रही है ना इस वक्त तो, और बामी सीरीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। तो अभी आखिरी बार 2012 और 13 में जो थे वो आमने सामने आए थे पाकिस्तान। ये अब दोबारा कह रही है, कोई उनसे पूछे तो सही कि आप ये अच्छा कि इंडिया का जो मीडिया है ना वो हेवीली अंडर इन्फ्लुएंस है। हम एक दफ़ा एक ग्रेट डिबेट कर रहे थे, तो हमारे एक दूसरे शाहनवाज राणा साहब, उन्होंने वहाँ के जो काउंटर पार्ट था उसकी थोड़ी सी बेइज्जती की। तो वो उसे पढ़ा, हमारी सरकार के बारे में बात ना करना, हमारी सरकार के बारे में बात ना करना। वो इतने दबे हुए हैं, ये नोट कर लें आप। और एक और चीज़ है कि वो अपनी रियासी इदारों पर जिस तरह हम धज्जियाँ उठाते हैं ना, वैसे इदारों के बारे में बात नहीं करते, वो तो ना करनी चाहिए। हम इस पर कदरे थोड़े से आज़ाद बाकी रहे। अब तो थोड़ी सी बातें संभल गई हैं, लेकिन वहाँ पर हाफिज़ साहब ये चीज़ नहीं है। वहाँ पर बड़ा वो एक जो मीडिया है वो कंट्रोल मीडिया है, वो BCCI स्पॉन्सर्ड मीडिया है, स्पॉन्सर्ड या अंडर एडवाइस, स्पॉन्सर तो नहीं, अंडर एडवाइस टू, वो उनको करना पड़ जाता है, इनएडवर्टेंटली ना चाहते वो भी। सिमिलरली उनके सियासी जो मामला था उन पर भी उनको गाइडलाइन दे दी गई है कि आपने इससे बाहर नहीं निकलना, इस यहाँ तक रहना, इससे आगे नहीं जाना। अब यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, अब क्या जरूरत शुक्ला साहब को ये बात करने के, हालांकि वो मैं कांग्रेस के हैं। हाँ जी, कांग्रेस के हैं। तो फिर कांग्रेस तो अभी लगते लेगी पार्लियामेंट के अंदर कि आपने किया क्या है। सारी चीज़ें जो ये देखिए, जो शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा ना पायदार होगा। अब होगा क्या कि जब ये थोड़ी बात आगे बढ़ेगी, कुछ और चीज़ें सामने आएंगी जो आगे आ रही हैं कि सब झूठ है और बकवास है, तो फिर आप देख लेंगे कि पार्लियामेंट में क्या होता है, वहाँ उदम मचेगा और इनको भी वहाँ पे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा मौजूदा जो मोदी की सरकार है। और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर वो इक़्तिदार में आई है, हार्डलाइनर है। अब ये चीज़ें कितनी देर तक चलेंगी मुझे बताएं। स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन नहीं, अब वो स्काई पर पहुँच चुके हुए हैं।